नमस्कार दोस्तों। आज अरविंद जी की वाणी में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे प्रियंका वर्सेस राहुल गांधी। तो ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, दो व्यक्ति की बात में आज हम लोग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रियंका गांधी जो है वो ये तो सब पता है कि वो राहुल गांधी की सिस्टर भी लगती हैं। राहुल गांधी उनके बड़े भाई हैं और कांग्रेस पार्टी में कौन नहीं जानते हैं उनको। दोनों गांधी परिवार से हैं, गांधी नेहरू परिवार से हैं। तो सबसे पहले आप प्रियंका गांधी जी का जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा लोग कहते हैं बहुत लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिता का ही टाइटल जो है वो क्यों लगे लड़कियों पर या किसी पर भी, क्यों लगे। कोई लड़की सपोज मान लीजिए कि दुबे परिवार में दुबे परिवार का लड़का है और शर्मा परिवार की वो लड़की जो है वो ब्याह करके आती है, तो उसे फिर दुबे के टाइटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मेरे हिसाब से ये तो पुरुषवादी मानसिकता की बात हो जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब समाज में देखिए बहुत सारी हैं बातें जो कि मेरे हिसाब से सुधार की भी ज़रूरत है। तो अगर प्रियंका गांधी अपने आप को प्रियंका गांधी कहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं और लोगों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा परंपरा के अनुसार वो लगा रही हैं। अब अगर वो चाहें तो सिर्फ गांधी ही रखे तो क्या बुरा है। उनके पति का नाम वाड्रा रहे, कोई दिक्कत नहीं। खैर, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग ये देखते हैं कि प्रियंका गांधी की उम्र जो है वो 49 ईयर्स है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पूरी पढ़ाई उन्होंने दिल्ली में ही की है और साइंस की बैचलर है वो, सॉरी साइकोलॉजी की बैचलर है वो, आई एम सॉरी माफ़ कीजिएगा, साइकोलॉजी से बैचलर है। और फिर बुद्धिस्ट स्टडीज़ में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री 2010 में ली थी। तो उनकी सारी पढ़ाई जैसा दिख रहा है हम लोगों को वो इंडिया में ही हुई थी। ऐसा विदेश में कहीं मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया तो ऐसा मुझे कहीं दिखा नहीं। वो उनकी सारी पढ़ाई भारतवर्ष में हुई है। और ठीक उनके भाई की अब हम लोग बात करते हैं, राहुल गांधी, जो कि 51 वर्ष के हैं और उनसे क्वाइट नेचुरल है, 2 साल बड़े हैं। और उनकी पढ़ाई यहाँ इंडिया में भी हुई, लेकिन फाइनली उन्होंने कैम्ब्रिज से उन्होंने पढ़ाई की, यानी विदेश से पढ़ाई की। और ये दोनों भी एक चीज़ आपको बड़ा ध्यान देने की बात है, जैसा मैं सुना हूँ भारतवर्ष में जिस प्रकार से पुरुषों का वर्चस्व हमेशा अपना उन्होंने बना के रखा है, स्त्रियों को उतनी जगह नहीं दी जो कि दी जानी चाहिए। मैंने सुना है कि इटली में भी लोग जो हैं पुरुष वर्ग यानी बेटे को ज़्यादा महत्व देती है बजाय किसी महिला यानी फीमेल मेंबर से। तो भारत और इटली जो दोनों हैं वो ये कम से कम इस रास्ते पर समानता कि समानता की बात बना के रखें। हालांकि मैं इसे उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन परंपरा है और ये सार्वजनिक रूप में आम समाज में देखा जाता है कि बच्चों को खास करके जो पुरुष वर्ग है, बच्चे हैं मेल, वो ज़्यादा माँ और पापा के को लाड प्यार ज़्यादा मिलता है बजाय फीमेल स्पीसीज़ की, जो भी है। तो ये एक चीज़ है। और उसी संदर्भ में हमने कई बार ये महसूस किया कि राहुल गांधी को शायद चूँकि इटली से हैं उनकी माता जी, तो वो वहाँ की परंपरा के अनुसार
मेल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो संभवतः राहुल गांधी को ही हमेशा प्रियंका ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और उसमें राजनीतिक दृष्टि से फिर देखते हैं तो प्रियंका वो काफ़ी पीछे रह जाती है राजनीति में। मतलब अपने परिवार में डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं कि वो फेस कर रही है। मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा, पर लोगों का, राजनीति गलियारे में लोगों का ये कहना है कि श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो राहुल को प्रमोट करना चाहती है ज़्यादा। तो खैर ये तो परिवार की बात है, इस पर तो हमें बहुत टीका टिप्पणी करने की नहीं है। लेकिन चूँकि ये बातें मीडिया से लेकर और सारी जगह कई बार बात हो चुकी है, तो इस पर चलिए इससे हम लोग को हटाते हैं ध्यान को। अब हम ये कह रहे हैं कि क्या आने वाला समय राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी हो सकता है क्या? अब सत्ता की बात है जहाँ तक, तो इतिहास गवाह है इस चीज़ को। देखिएगा सत्ता के लिए, सत्ता का के शीर्ष पर पहुंचने के लिए कोई व्यक्ति, राजा महाराजा का भी तो अपने इतिहास दिखाना कि अपनों को अपनों ने कैसे क्या, बहुत सारी कहानियाँ उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मनुष्य के अंदर बहुत हमेशा एक मनुष्य के अंदर हमेशा एक चाह रहती है कि हमें लोग देखें। मैंने अब प्रधानमंत्री की भाषा में भी कह देते हैं, वो अपनी कहते हैं दिखास और छपास नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका जो रोल्स दिखता है वो टीवी से लेके सारे जगह, तो क्या कहने हैं। तो हर एक मनुष्य के भीतर में ये बात रहती है कि भाई हमारा नाम अखबार में है, अखबार में नाम भी आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ था, एक किताब ही लिया है उस पर। तो कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक लालसा रहती है कि हम अपना मुझे कुछ अलग समाज में पहचान मिले, और मैं समाज में ये लोग कहें कि हाँ ये इनका कुछ रोल्स है। तो ये अंदर में हर एक मनुष्य का चाहत रहता है, ये स्वतः है। एक भिखारी से लेकर के मुकेश अंबानी तक सारे लोगों की इच्छा है। अब मुकेश अंबानी नहीं आ पाते हैं टेलीविज़न और ये, क्योंकि उनका बिजनेस सेगमेंट है, वो अपना बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उनके अंदर इच्छा है, सबके अंदर इच्छा होती है। प्रधानमंत्री के ऊपर तो, मोदी जी के ऊपर तो है ही, ये तो आप जग जाहिर है। खैर, तो हम आ रहे थे कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में आने वाले दिन, अभी तक सतही लड़ाई भी है या नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ, सतही विचारधारा में कुछ चेंज है या अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं वो, कि उनके बारे में क्या सोचते हैं वो, उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको सत्ता में एक दूसरे पे आने में डर लगता है, या एक भीतर की बात है, वो तो ना हम बोल सकते हैं ना बोल सकते, वही दोनों अपने आप को बोल सकते हैं। लेकिन स्पेकुलेशन बहुत सारी की जा सकती है और करने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसी से लोगों को ज्ञान बढ़ता है और मनुष्य भी परिपक्व होता है। तो हम ये कह रहे थे कि या मैं ये कह रहा था कि अगर 2022 में अगर प्रियंका गांधी, ये तो निश्चित दिख रहा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कुछ ढंग का करने जा रही है, तो क्या 2022 में मोदी जी की चुनौती की बात तो छोड़ दीजिए, क्या 2022 में कांग्रेस में ही प्रियंका गांधी का वर्चस्व इतना हो जाएगा कि लोग जो हैं राहुल गांधी को छोड़ प्रियंका गांधी की तरफ आकर्षित हो जाए कि ये हमारे नेता हैं? ऐसा संभव हो सकता है। और उसका जो G22 जो है विक्षुब्ध लोगों का, जिसमें बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस के, आप भी जानते हैं, जो अभी अलग थलग पड़े हुए हैं और कई बार राहुल गांधी या सोनिया गांधी के भी डिसीजन पर भी ऐतराज़ करते हैं, तो वो सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं उसमें।
तो वो भी मान लीजिए कि वो उनके साथ, प्रियंका के साथ आ जाएं कि नहीं भाई, हम नेता जो हैं इनको हम मानते हैं, और प्रियंका गांधी साइलेंट हो जाती है और कुछ नहीं करती है इस विषय में, तो ये माना जाएगा कि वो चाहती हैं कि हाँ कांग्रेस जो है मुझे सपोर्ट करें। और ये तो देखने की बात है कि वो आगे क्या करती हैं, और ये G22 भी ऐसा कहता है या नहीं, ये भी तो एक प्रश्न है। तो एक संभावना जो मुझे दिख रही है कि 2024 आते आते प्रियंका वर्सेस राहुल कांग्रेस में ये होने की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है। और 2022 का जो चुनाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये योगी जी और मोदी जी के लिए अलग इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रियंका के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि चूँकि वो साइकोलॉजी की वो विद्यार्थी रही हैं, तो आप देखते हैं वो साइकोलॉजी पढ़ने का क्या क्या लाभ है। आप देखिए वो हमेशा साइकोलॉजी के मेथोडोलॉजी अपनाती है। जहाँ भी कहीं गरीबों के यहाँ जाती है, दुखियारों के यहाँ जाती है, तो उनसे गला मिलती है। ये साइकोलॉजी पढ़ने का कमाल है। यही राहुल गांधी वो नहीं कर पाते हैं। वो ये जो प्रियंका कर लेती है, कर तो राहुल गांधी भी सकते थे, लेकिन दिखते तो नहीं है आप। तो ये साइकोलॉजी पढ़ने का। दूसरा, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट जो पढ़े होते हैं, उनको समय की पहचान और पकड़ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखिएगा, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप देख लीजिए, देखिए आप इमीडिएट वो अप्रोप्रिएट रिएक्ट करती है। तो ये उनमें खूबी है। और दूसरी बात है कि वो उनका चेहरा मोहरा, भारत में जो लोग हैं ना, वो हमेशा एक आकृति देखते हैं। तो इंदिरा गांधी जी की आकृति, मतलब जो चेहरा है, उनसे काफ़ी मेल जोल है। क्वाइट नेचुरल है, फैमिली है और हेरिटेज है, तो वह होगा ही। तो ईश्वर ने उनको एक अच्छी वक्ता होने का भी दिया है। एक अच्छी वक्ता भी हैं प्रियंका गांधी। तो कुल मिला के हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 2024 में राहुल गांधी पर वो भारी पड़ने वाली हैं प्रियंका जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में, एटलीस्ट 2024 के बाद, मैं अब मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी 2024 के बाद प्रियंका तो 2022 में साबित कर दी, लेकिन 2024 में वो पक्की तौर पे साबित कर देगी। और ये पक्के तौर पे जो साबित हो जाएगी, ये राहुल गांधी के लिए घातक होगा। चुनौती तो मिलेगी, ये पक्की बात है। ये सार्वजनिक ना हो, लेकिन ये चुनौती तो मिलेगी। राहुल गांधी की चुनौती जो है वो मोदी जी से ज़्यादा प्रियंका गांधी चुनौती देने वाली है। वो साइलेंट चुनौती, जिसको बोलते हैं अंडर करेंट जो है। तो शायद आपको भी लगता होगा कि मैं 2022-24 और क्या क्या सब विषय उठा दिया। तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं। मेरे मन में जो आया, मैं जो सोचा, हमने जो जिस प्रकार की सोच रखी, तो उसको एक्सप्रेस करने का एक माध्यम था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ये होने ही वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। अब आपको क्या लगता है, ये आप देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में या लाइक करने की, यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए अरविंद जी की वाणी को, और देखते रहिएगा इसी तरह से कुछ न कुछ एक नया विषय। और दूसरी बात है, अगर आपको कोई विषय, किसी विषय पर आप खुद भी भाग लेना चाहते हैं, तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में नंबर भी दीजिए, ईमेल आईडी भी दे देते, तो मैं आपसे संपर्क कर लेता और एक अच्छे इशू पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म सा है जिसमें हर एक कोई पार्टी बेस्ड की बात नहीं है,
अपनी लोगों को अपने विचार रखने चाहिए, और अगर विचार आपका शेयर करते हैं तो उसके लिए बुरी क्या बात है। भारत में एक बात है कि हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ आइडियाज़ होता है, तो उस आइडियाज़ को आप भी फ्लरिश कर सकते हैं। मैं एक माध्यम के रूप में हूँ, आपसे चर्चा करेंगे किसी विषय पर, किसी भी शिक्षा पर आइए, भारत के इतिहास पर आइए, पृथ्वी पर आइए, सब्जेक्ट की कमी तो है नहीं दुनिया में। अफगानिस्तान पर आइए, अपने अपने विचार आप रख सकते हैं, और एक स्वस्थ विचार रखा जाए। पक्षपात रूप में फिर अगर कहीं भी रखेंगे तो फिर वो सारा मतलब कूड़ा में चले जाता है वो कार्यक्रम भी। इसलिए अपने भी तैयारी करें, अध्ययन भी करें, और एक बनाते हैं फिर मिलके आप और हम मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यूज़ वो डालिए, तो फिर मैं आपसे संपर्क करता हूँ, फिर मिलके कुछ करते हैं। तो आपने अरविंद जी की वाणी को देखा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में कुछ नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।